आदरणीय व्यासपीठ, पूज्य गुरुजन वर्ग और मेरे सभी साथियों, आज के इस सुंदर उपलक्ष्य पर मैं यहाँ नई भारत नई सोच पर एक प्रभावशाली स्पीच देने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। सबसे पहले आप सभी का आज के इस सुंदर उपलक्ष्य पर स्वागत है। आज मुझे नया भारत नई सोच जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला है, जिसके लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ। नया भारत केवल एक नारा नहीं है, बल्कि यह 140 करोड़ से अधिक भारतीयों की आकांक्षाओं, सामर्थ्य और संकल्प का प्रतीक है। आज जब हम इस 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं, तो भारत केवल बदल नहीं रहा, बल्कि दुनिया में अपना एक नया परचम लहरा रहा है। लेकिन इस नए भारत की नींव किस पर टिकी है? इसकी नींव टिकी है हमारे नई सोच पर। पुराने समय की सोच जहां समस्याओं को देखने और सहने तक सीमित थी, वही नया भारत समस्याओं को नहीं बल्कि उनके समाधान को देखता है। आज का भारत आत्मनिर्भरता और डिजिटल क्रांति का भारत का किसी पर निर्भर करने की सोच से बाहर निकल चुका है। मेड इन इंडिया और डिजिटल इंडिया ने हमारी सोच को एक नई दिशा दी है। आज दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल भुगतान व्यवस्था यूपीआई भारत में है। गांव का एक छोटा सा दुकानदार हो या बड़ा व्यापारी, डिजिटल तकनीक ने सभी को समान अवसर दिया है। युवा शक्ति और स्मार्ट अप कल्चर ने नई सोच का सबसे बड़ा उदाहरण हमारा युवा वर्ग है। आज का युवा केवल नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि जॉब क्रिएटर बन गया है। भारत आज दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है। अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई तक हमारे युवा नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। चंद्रयान 3 की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि भारत की सोच सीमाओं में नहीं बांधी जा सकती। सभी का साथ, सभी का विकास। नई सोच का अर्थ यह भी है कि समाज के हर वर्ग, चाहे वह महिला हो, किसान हो या वंचित वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। आज की नारी केवल सीमाओं की रक्षा ही नहीं कर रही है, बल्कि खेल, विज्ञान, राजनीति और व्यापार हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही है। पर्यावरण और उसका सतत विकास। हमारे भारत में नया भारत केवल अपनी प्रगति की बात नहीं करता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर देता है। सौर ऊर्जा से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक भारत स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। दोस्तों, नया भारत बनाने का दायित्व केवल सरकार या किसी एक संस्था का नहीं है, यह हम सभी का सामूहिक कर्तव्य है। जब हम भ्रष्टाचार, जातिवाद और भेदभाव को छोड़कर राष्ट्र प्रथम की सोच अपनाएंगे, तभी सही मायनों में
नई सोच का निर्माण होगा। जब हम अपनी संस्कृति और जड़ों से जुड़े सहकर आधुनिक विचार अपनाएंगे, जब हम अपनी संस्कृति से जुड़े जब हम अपनी संस्कृति और जड़ों से जुड़े रहकर आधुनिक विचार अपनाएंगे, तब एक सशक्त भारत का निर्माण होगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, केसरिया रंग शौर्य का, सफेद शांति की धारा, हरा रंग खुशहाली का, चक्र प्रगति का प्यार। सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं, ये वतन परस्ती, ये वो इबादत है जो चलती रहे हर बार। जहां जमीन भी वफादार का गीत गाती है, जहां हर नदी तिरंगे का रूप दर्शाती है। सलाम उन वीरों को जिनकी बदौलत आज ये आजाद हवा हमारी सांसों में महकती है। जय हिंद, जय भारत।